तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। हालेलुया। ये तो गलत बात है भैया, अकेले नाच के सभी, ये तो गलत है, ऐसा नहीं होगा। इधर इधर लेके आओ एक मेरा सेटिंग कभी नहीं छेड़ना, ओके? मेरा माइक दो जल्दी, यही मेरा है। हाथों को उठाओ, सुनो, हम झूमेंगे, हम नाचेंगे, लेकिन सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। कल रात जब आपको मालूम है कि इसको हटाओ हेलीकॉप्टर को जरा आपको मालूम है कि बाइबल में कहीं कहीं यीशु मसीह की प्रार्थना के बारे में जिक्र है, जहां यह लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने पूरी रात का प्रार्थना की और कई बार सुबह के, कई बार रात को कितने घंटे प्रार्थना की। मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मैं अपनी प्रार्थना की जिंदगी को कभी जाहिर नहीं करता हूं जब तक मुझे पवित्र आत्मा टेस्टिमनी के विषय में देने के लिए ना बोले। कल रात में अपने जब प्रेयर रूम में गया तो 10 बजे थे, तो मैंने 5 घंटे का अलार्म लगाया। नोटिफिकेशन होते 5 घंटे, जब प्रार्थना हो जाती तो मोबाइल मेरा अपने आप बोल पड़ता है कि 5 घंटे हो गए। जब इसलिए हालेलुया। कई बार आपको प्रोफेटिकली समझ होनी चाहिए कि सेटिंग क्यों नहीं छेड़ता मैं, खासकर बड़े फंक्शन। इसको सिंपल करो। उन 5 घंटों की प्रार्थना के बाद जो वर्ड मैंने परमेश्वर से पाया है अभी आज के लिए, मैं आपको, लाइव देखने वालों को, आपको, खमरा चर्च के लोगों को, क्वालिटी में करो इसे, मैं आपको यह वायदा करता हूं कि इस क्रिसमस मीटिंग का जब वचन होगा अब से 15 मिनट में, 20 मिनट में, अगर आप ग्रहण करने वाले हैं, आपकी लाइफ 2022 में कभी भी सेम नहीं, नेवर। क्या करो इसे? आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जो वर्ड परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं आपको बिब्लिकल प्रूफ उसके दूंगा, और हम नाचेंगे भी, लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, सब कुछ होगा। सुनो, लेकिन जो वचन आज होगा, अगर आपने उसे ग्रहण कर लिया, मैं आपको अपनी वर्डिंग नहीं बता रहा हूं, जो परमेश्वर ने मुझे बताया मैं आपको वो बता रहा हूं। 2022 में आप झंडे गाड़ेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। और सुनो, 2022 की अच्छी शुरुआत का लोगों के हिसाब से मैं आपको वायदा नहीं कर रहा हूं, मैं इस पे भी आऊंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो वचन मैं आपके लिए लेके आया हूं, अगर आपने उसे ग्रहण किया, आप झंडे गाड़ेंगे 2022। अपने हाथों को उठाओ, आज का वचन मेरे लिए हो, मेरी जिंदगी को बदले, मैं उसे ग्रहण करूं। मरकुस की पुस्तक 10 अध्याय की लाइन को पढ़ेंगे। पतरस उससे कहने लगा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई ऐसा नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर, भाइयों, बहन, माता पिता या बाल बच्चों और खेतों को छोड़ दिया हो और इस समय 100 गुना ना पाए, और भाइयों, बहनों, माताओं, बाल बच्चों, खेतों को पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। बहुत तेरे जो पहले हैं पिछले होंगे, जो पिछले हैं वो पहले होंगे। इस वचन के लिए जोर से बोलो आमीन, ऊंची आवाज से बोलो आमीन। आज जो वचन मैं आपको देने वाला हूं, ध्यान से सुनना। बहुत साल पहले जब मैं पहले दिन कॉलेज में गया, मेरा इंजीनियरिंग का कॉलेज, बहुत सारे लड़कों को मैंने देखा उधर, क्योंकि वो चंडीगढ़ के पास था। चंडीगढ़ के लड़कों को देखा,
वो लड़ने में बहुत तेज थे, ऐसे स्टूडेंट्स थे, लड़ाई में बड़े तेज थे, लड़कियों के लिए बड़े वो अट्रैक्शन का कारण थे। एक लड़का जिसके पटे थे यहां तक लड़कियों के जैसे जैसे लंबे लंबे उसने बाल रखे हुए थे, सब उसको देख के बोलते थे वाओ, लड़कियां बोलती थी वाओ, लड़के बोलते थे क्या बात है, बदमाशी में ये वो, एक आइकॉन था वो। नशों में चला गया, नशों में था। आज वो इस दुनिया में, उसको छोड़े हुए इस दुनिया को 15 साल हो चुके, शायद 14 साल हो चुके। दुनिया उसको एडमायर करती थी, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं, मर चुका है। बहुत से ऐसे लोग नशा करते थे मेरे साथ, मेरे दोस्त, वो मर चुके, आज दुनिया में नहीं। मैं बचाया गया हूं, इसलिए आपके सामने खड़ा हूं और जीसस का थैंक्स करता हूं कि मैं जिंदा हूं आज, उनकी तरह मरा नहीं हूं। क्योंकि उसी कॉलेज में मैं था, उससे ज्यादा नशों में मैं चला गया था। आज सिंपल हम उसी तरह सेलिब्रेट नहीं करेंगे जिस तरह आम हम रीति रिवाजों के साथ करते हैं। आज आप वचनों को सुनेंगे और उस पर चलेंगे, और मेरा बिलीव है आपकी लाइफ आज सेम नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। लोग उसको एडमायर करते थे, वाओ, उनका वो हीरो था, लड़कों का हीरो था क्योंकि सबसे लड़ाई में तेज था, लड़कियों का भी हीरो था क्योंकि सब उससे मिलना चाहती थी। लेकिन आज वो दुनिया में नहीं। और इमेजिन करो जब उसने अपनी आंखों को खोला होगा, आप जानते हैं वो स्वर्ग में था कि नरक में था। लाइफ आपको ज्यादा मौके नहीं देती। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे लिए सब कुछ छोड़ देगा वो परलोक में अनंत जीवन भी पाएगा, और मैं यहां पर उसको घर भी दूंगा, यहां पर खेत भी दूंगा, यहां पे भाई भी दूंगा, यहां पे लोग भी दूंगा। यीशु मसीह ने कहा अगर तूने मेरे लिए छोड़ दिया कुछ, अपने भाई को छोड़ दिया, क्योंकि तू मसीह में आया, तेरे भाई ने तेरा विरोध किया, तूने दोस्त को छोड़ दिया, कुछ टाइम के लिए घर को छोड़ दिया, कुछ टाइम के लिए खेत को छोड़ दिया, परमेश्वर ने कहा मैं सब कुछ तुम्हें दूंगा। उसने ये नहीं कहा मैं तुम्हें सिर्फ अनंत जीवन दूंगा। तो सिर्फ ऊपर देख, उसने कहा माता, पिता, घर, बहन, भाई, खेत, घर, 100 गुना सब कुछ मैं दूंगा जो तुम मेरे लिए छोड़ देगा। जो लोग आज विश्वास में हैं, आप हर एक चीज को 100 गुना काटेंगे यीशु मसीह के नाम में। चुनाव हमारे सामने है। हम दुनिया की चकाचौंध में रह के मरना चाहते हैं, जिनको दुनिया अपना आइडल मानती है, उनको देखकर उनके पीछे नरक जाना चाहते हैं, या अपनी लाइफ आज यीशु मसीह को देना चाहते हैं। यहां कोई आपको इंप्रेस करने के लिए नहीं आया, यहां कोई गवाही खरीदी नहीं हुई। ये हर संडे का काम है, हर थर्सडे का काम है। 17 साल से टेस्टिमनी चल रही, 17 साल सिर्फ ये मिनिस्ट्री में, बाकी तो हजारों सालों से चल रही होंगी। आज आपको डिसीजन लेना है कि मुझे यीशु मसीह को अपना जीवन देना है, मुझे क्राइस्ट को अपनी लाइफ देनी है और अनंत जीवन प्राप्त करना है और धरती पे भी अच्छा जीवन जीना है। तो या मुझे उन्हीं की तरह मरना है जो इस दुनिया में मर गए। परमेश्वर ने कहा क्या फायदा होगा तुम्हें कि सारी दुनिया तुम्हें चाहे और लेकिन तुम्हारा प्राण नष्ट हो और तुम्हारी आंखें जब खुले तो नरक में खुले। आप तैयार हो बदलाव को देखने के लिए? ये दुनिया गवाह है, कोई बदलाव अपने आप नहीं हुआ। अगर आप दुबई में जाएं तो आप देखेंगे कि 30-40 साल पहले वहां पे कुछ नहीं था। आज दुनिया का हर व्यक्ति दुबई में रहना चाहता है। पता है क्यों? वहां की सेफ्टी, वहां के सिस्टम, वहां की चीजें, वहां के हर एक चीज लोगों को पसंद आ रही, और सेलिब्रिटीज भी वहां जाके रहना चाहते हैं। अगर आप न्यूज पढ़ते हैं आपको मालूम होगा। लेकिन यह बदलाव अपने आप नहीं हुआ। उस देश को चलाने वालों ने ये फैसले किए और उन फैसलों के कारण वो देश बदला, हाँ या ना? चाहे आप क्रिश्चियन हैं, चाहे आप यहां पे पहली बार आए, आपको ये वचन अगर ध्यान से आपको समझ आ गया, आपकी लाइफ, मैंने कहा 2022 में चेंज नहीं होगी। आप झंडों को गाड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। और बोलते ना पंजाब में कि झंडे गाड़ देते अपा। मेरे को परमेश्वर की ये वर्डिंग है, आप झंडे गाड़ोगे 2022 में। अब ये होगा कैसे? इत्तेफाक नाम का कोई भी शब्द बाइबल में नहीं, इत्तेफाक नाम की कोई चीज बाइबल में नहीं। अगर आप जिस फैमिली में पैदा हुए ये इत्तेफाक नहीं।
जो लाइफ में आपके चैलेंजेस आए, ये इत्तेफाक नहीं, ये परमेश्वर का किया हुआ प्लान था। अगर आपकी लाइफ में बीमारियां और आपको प्रॉब्लम्स ना आती, आप आज यहां ना बैठे होते, मैं यहां प्रीच ना कर रहा होता। अपनी इंजीनियरिंग करने के बाद मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया होता, वहां अपनी लाइफ सेट कर ली होती। लेकिन परमेश्वर ने कहा, जगत की उत्पत्ति से पहले मैंने तुझे चुन लिया अपने कामों के लिए, कि तू मेरे कामों को जगत में प्रदर्शित करे। आमीन। आप चाहते हैं बदलाव देखना? क्रिश्चियन बहनें चाहती हैं बदलाव देखना? आप सब लोग चाहते हो बदलाव देखना? अब ध्यान से कान खोलकर वचनों को सुनना। प्रेरितों के काम 16 बाब, उसकी उस आयत को अपनी स्क्रीन के ऊपर हम देखेंगे। लिखा, भीड़ के लोग उसके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने पौलुस और सिलास के कपड़े फाड़कर उतार दिए और उन्हें बैंत मारने की आज्ञा दी। बहुत बैंत लगवाकर उन्होंने उसे बंदी गृह में डाल दिया और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखें। उसने ऐसी बड़ी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि उस जेल की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। पूरी चर्च बोले आमीन। आप बदलाव देखना चाहते हो? परमेश्वर ने मुझे क्लियरली शब्दों में कहा है कल रात को, क्लियरली, अगर क्रिश्चियन लोग, अगर मसीह लोग, अगर ये चर्च बदलाव देखना चाहती है तो 2022 से नहीं, बल्कि अब आज से, कल से आपको रात की प्रार्थनाओं में जाना पड़ेगा और आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं होगी। नाइट प्रेयर्स में जाना पड़ेगा आपको, ये कंडीशन है। मैं आपको रेमा वर्ड दे रहा हूं, मैं आपको वो वचन दे रहा हूं जो परमेश्वर ने मुझे आपको देने के लिए बोला है। मैंने कहा आपको नाइट प्रेयर्स में जाना पड़ेगा। सिचुएशन चेंज होने वाली मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूं। आपको नाइट प्रेयर्स में जाना पड़ेगा। आप झंडे गाड़ेंगे 2022 में, मैं आपको बता रहा हूं। परमेश्वर ने कहा था तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। मैंने आपको इसका इब्रानी मतलब समझाया था। उसका मतलब कोई भी अपने आप को तेरे सामने पेश नहीं कर पाएगा कि मैं फलाना हूं, मैं तेरे सामने अपने आप को पेश करता हूं, देख अब मैं तेरे साथ क्या करता हूं, तेरा बॉस हूं, देख तेरी कैसे मैं बैंड बजाता हूं। परमेश्वर ने कहा कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह पाएगा, कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। आधी रात के वक्त, उससे पहले क्या हुआ, पौलुस और सिलास प्रीच कर रहे थे और उन्होंने एक दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। वो दुष्ट आत्मा जो थी लोगों को भविष्य बताती थी और उसके बाद पैसे लेती थी और अपने मालिकों को देती थी। जब वो औरत पौलुस के पीछे आ रही थी, पौलुस को गुस्सा चढ़ा और उसने दुष्ट आत्मा को डांटा और दुष्ट आत्मा निकल गई। और जब दुष्ट आत्मा निकली तो दुष्ट आत्माएं जो होती हैं ये विरोध लोगों के बीच में से होकर करती हैं। शैतान आपका डायरेक्ट विरोध नहीं करता। देखा, तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं बल्कि अंधकार की शक्तियों, प्रधान हाकिमों, दुष्ट आत्माओं में भी रैंक्स हैं। कुछ दुष्ट आत्माएं देशों के लोगों के ऊपर कब्जा करके देशों को चलाने की कोशिश करती। कुछ दुष्ट आत्माएं ऐसी हैं जो एरिया के ऊपर कब्जा करती। किसी किसी एरिया में आपको मालूम होगा कि सिर्फ किडनी के रोग ज्यादा हैं, किसी किसी एरिया में सिर्फ कैंसर के रोग ज्यादा हैं। फिर दुष्ट आत्माएं लोकल लेवल पे काम करती हैं। जिस तरह हमारा स्ट्रक्चर होता है पुलिस का, कोई हवलदार है, कोई एसएसपी है, कोई डीजीपी है, दुष्ट आत्मा भी स्ट्रक्चर में काम करती। अब जब दुष्ट आत्मा निकाली तो विरोध कहां से होगा? डायरेक्ट तो दुष्ट आत्मा बोलने नहीं आएगी। उसने लोगों के बीच में से विरोध किया और पौलुस और सिलास को पकड़ के उन्हें बैंतें मारी और जेल में बंद करके उनके पांव को, टांगों को काठ में, लकड़ी में यीशु मसीह की तरह ठोक दिया। और एक बात याद रखो, आप यीशु मसीह के लिए मरने के लिए नहीं बुलाए गए, वो मर चुका आपके लिए, आपको आप जीने के लिए बुलाए गए। आप लंबा जीने के लिए बुलाए गए हो, आप सामर्थ के साथ प्रीच करने के लिए बुलाए गए हो। अब पौलुस को यह बात मालूम थी कि मैं मरने के लिए बुलाया नहीं गया हूं। जब चेलों ने जब लोगों ने उस पे पत्थर मार करके उसको मारा, मरा समझ के चले गए, इतने पत्थर मारे तो पौलुस ने एक बार भी नहीं कहा स्तिफनुस की तरह मेरी आत्मा को परमेश्वर ग्रहण कर। वो चुप रहा। उसे मालूम था जब तक मेरे मुंह से नहीं निकलेगा मेरी लाइफ कोई नहीं ले सकता। और जैसे चेले आके पौलुस के पास खड़े हुए, पौलुस उठ खड़ा हुआ और फिर से अपने काम पे लग गया। आपको मालूम है कि नहीं? अब ये पौलुस जो था ये सीक्रेट जानता था, ये भेदों को जानता था। पौलुस आम व्यक्ति नहीं था।
पौलुस ने सबसे ज्यादा कलीसियाएं, बाइबल में सबसे ज्यादा कलीसियाएं पौलुस ने स्थापित की हैं। नए नियम में आधे से ज्यादा जो नियम है, जो बाइबल है नए नियम की, यीशु मसीह के बाद की, वो पौलुस ने लिखी। पौलुस भेदों को जानता था, उसे मालूम था कि मुझे प्रॉब्लम से बाहर कैसे आना है। और बाइबल कहती आधी रात के वक्त, उनसे पढ़ेंगे फिर से प्रेरितों के काम 16 के वचन को, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, जब उनके पांवों को काठ में ठोका हुआ था। जब उनके बैंतें मारी गई और बेइज्जती की गई थी, वहां पर वो बैठकर माफीनामा लिखने की तैयारी नहीं कर रहे थे कि एक सरकार को माफीनामा लिख देते हैं, हमें माफ कर दीजिए, आपके एरिया में दोबारा प्रीच करने नहीं आएंगे। बाइबल कहती आधी रात के वक्त वो उठे, हाथों में जंजीरें, कहा कोई बात नहीं, ढोल की नहीं जंजीरें बजाते हैं, ठप 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 ठप, चल तू गाएगा। वो गा रहे हैं और वो बजा रहे हैं और तालियों के साथ आधी रात को। और कैदी देख रहे हैं, ये पागल हो गए क्या? इनके पांव काठ में ठुके हुए, इन पे बैंतें मारी, पीठ इनकी छिली हुई, कपड़े इनके फटे हुए, और ये आधी रात को क्या कर रहे हैं? पौलुस और सिलास इस बात को जानते थे। भजन संहिता के सभी वचनों को हम पढ़ेंगे। जब मैं बिछोने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। कौन कह रहा है ये? भजनकार कह रहा है, दाऊद कह रहा है, उसका बेटा कह रहा है। हाँ, आगे उसके अगला वचन पढ़ेंगे। मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गईं कि मैं तेरे वचनों पर ध्यान दूं। ये वो लोग हैं जो आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से बड़े सक्सेसफुल थे। और कोई भी सक्सेस अपने आप नहीं मिलती, ये उसकी एक आदत है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? एक सक्सेसफुल बंदा कह रहा है, मैं क्या बोल रहा है वो, एक फिर से वचन पढ़ेंगे। कहता मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई। अगर आप क्रिश्चियंस हैं और पूरी रात सोते हैं, मैं आपको दावा करता हूं, लिख के देता हूं, शैतान आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आपको फाइट करनी पड़ेगी और आप जीतेंगे नहीं। आप कहेंगे मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन ये मुसीबत क्यों नहीं पीछा छोड़ रही मेरा? ये प्रॉब्लम क्यों नहीं जा रही? मैं प्रेयर भी कर रहा हूं, मैं ये भी कर रहा हूं, मैं बड़ा पवित्रताई में भी हूं, लेकिन एक खास तरह की मुसीबत है, एक खास तरह की जो एक ब्रेक थ्रू है, जो आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा। नाइट प्रेयर। दाऊद कह रहा है रात के एक एक पहर से पहले मेरी आंखें खुल गई। मेरी वाइफ जानती है रात को मैं कैसे प्रार्थना करता हूं। कुछ भी हो, नाइट प्रेयर को मैं अपने रूम में आपको मिलूंगा। जब परमेश्वर ने मुझे लोग देने शुरू किए और वो लोग जब लाखों में होते गए, अगर आज आप यहां लाखों में बैठे, लाखों ओवरफ्लो में बैठे, लाखों ब्रांचेस में बैठे, जब लाखों लोग हुए, सुनो मेरी बात, तो आप जानते लोगों के दिल में क्या है मुझे नहीं मालूम। वो भीड़ को कैसे लेते मुझे नहीं मालूम, उनके लिए एंटरटेनमेंट है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन सुनो मेरी बात। लेकिन मैं परमेश्वर से बोलता था कि परमेश्वर, ये सारे लोग, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ दिक्कत है, मैं प्रार्थना में कम होके, मैं अपने परिवार में बिजी होके, अपने काम में बिजी होके, कि चर्च कौन सा मुझे तनख्वाह देती है, तो मैं अपना काम भी साथ साथ करूं। मैं अपने काम में बिजी होके, अपने परिवार में बिजी होके इन लोगों को धोखा देना नहीं चाहता हूं। क्योंकि अगर मेरी प्रेयर 2 घंटे भी है, तब भी परमेश्वर को आपको भेजेगा। मैंने ऐसे पास्टर देखे गलत काम करके भी प्रचार करना नहीं छोड़ते। लेकिन मैं प्रभु से कहा, मैंने कहा परमेश्वर, मैं लोगों को और तुझे धोखा नहीं दूंगा। अगर तू मुझे इतने लोग दे रहे हैं तो मैं घंटों तेरी हजूरी में बैठा करूंगा, ताकि जब मैं परमेश्वर की प्रेजेंस से यहां उठ के जाऊं तो वचन तेरे लोगों के हृदय में जाए और दिल में छेद करे उनके। हालेलुया। ये भीड़ मैं कर रही उसी की आवाज है। वो कह रही कि मैं सुन रही हूं।
खुदा की भेड़ सुन रही है। आमीन, हालेलुया। अरे छोड़ दो उसको कैमरामैन। अब मेरी बात समझ रहे कि नहीं? पौलुस और सिलास को सीक्रेट मालूम था, और वो सीक्रेट था नाइट प्रेयर। वो सीक्रेट था रात को परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना। वो 2.5 घंटे हो सकता है, उसको ले जाओ भेड़ को के। वो 3 घंटे हो सकता है, वो अगर आप पास्टर हैं वो 4 घंटे हो सकता है, वो 5 घंटे हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर आपने ये सीक्रेट सीख लिया और नाइट आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आपने जाना शुरू कर दिया, मैं आपको बता रहा हूं वो यरीहो की दीवार कितनी बड़ी क्यों नहीं। मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूं, 2022 में गिरने वाली आपके सामने यीशु मसीह के नाम। आमीन। ऊंचा चाहिए मेरे को। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। ये वो भेद है जो परमेश्वर के लोग जानते थे। किसी का दिल नहीं करता कि उसके पांव में कील ठुके हों, उसके पीठ पर बैंतें पड़ी हों, उसकी बेइज्जती हो और रात को वो उठकर प्रार्थना करे। किसी का दिल नहीं करता। लेकिन उन्हें मालूम था कि यीशु मसीह इमोशनल परमेश्वर नहीं। हम इमोशन से रोएंगे तो वो हमें छुड़ाने वाला नहीं। हमें वचन पे चलना पड़ेगा और वचन के ऊपर हमें आना पड़ेगा। अब सुनो ध्यान से। लिखा, आधी रात के जब वो आराधना कर रहे थे, उस जेल की नींव हिली, सबके बंधन खुले, और लिखा वो सारे लोग आजाद हुए। दरोगा डर गया, लोग डर गए, जेलर डर गए, सब डर गए कि ये हो क्या रहा है। अगर आप यीशु मसीह की पावर को एक्टिवेट होता देखना चाहते अपनी लाइफ में, आज से आपको घुटनों पे रात में आना पड़ेगा, नाइट प्रेयर्स आपको करनी पड़ेगी। एक और वचन पढ़ेंगे हम, उत्पत्ति। अब ध्यान से समझना, उत्पत्ति 22। कौन है अंदर? याकूब। इसको फर्स्ट आयत से पढ़ेंगे। उनके देखते ही याकूब ने कहा, यह तो परमेश्वर का दल है, इसलिए उसने उस स्थान का नाम महनेम रखा। तब याकूब ने सैयर देश में अर्थात एदोम देश में अपने भाई एसाव के पास दूत भेजा, और उसने आज्ञा दी, मेरे प्रभु मेरे भाई एसाव से ये कहना कि तेरा दास याकूब तुझसे यूं कहता है कि मैं लाबान के यहां परदेशी होकर अब तक रहा। मेरे पास गाय बैल भेड़ बकरियां गधे दास दासियां, और मैंने जो कुछ प्रभु के पास इसलिए संदेश भेजा है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पे हो। वो दूत याकूब के पास लौटकर कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे, वह तुझसे भेंट करने के लिए 400 पुरुष संग लिए चला आता है। याकूब, जब बाइबल कहती है अपने देश को चला, परमेश्वर ने कहा जा अपने देश में और अपने लबान को छोड़ दे और जा अपने देश में, मैं तेरे साथ हूं। और रास्ते में जा रहा है और उसने दूत भेजा, उसने अपने एक लड़के को भेजा, उसने कहा जा मेरे भाई एसाव से बोल कि मेरे पास गाय बैल बकरियां सब कुछ है और मैं तेरे पास कुछ भेंट भेजता हूं, मेरी भेंट को ग्रहण कर। वो दूत वापस आके याकूब को बोलता है, तेरा भाई 400 बंदे लेके तुझसे मिलने के लिए आ रहा है। आप अपने रिश्तेदार को 400 बंदे लेके जाते हो मिलते? अगर आप किसी अपनी नानी के घर जा रहे हो तो 400 बंदे लेके जाते हो, 100 बंदे लेके जाते हो, 50 लेके जाते हो। लेकिन जब लड़ने जाना हो किसी ने तो वो 400 बंदा लेके जाता है। जब फाइट करनी हो तो बंदे लेके जाता है, जब मन साफ ना हो तो वो बंदे लेके जाता है। हाँ या ना? कोई 400 बंदा लेके मिलने नहीं जाता। अगर उसकी सिक्योरिटी भी होती तो हद से हद 25 बंदे ले जाता, पर 400 बंदा लेके मिलने के लिए गया। जब याकूब ने ये सुना कि वो 400 आदमी लेकर मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, बाइबल कहती वो डर में पड़ गया और वो घबरा गया। और बाइबल कहती उसने अपनी औरत को अपने बच्चों को दल दल करके आगे भेज दिया और रात को पीछे रह गया। और जब वो अकेला रह गया रात को, बाइबल कहती उसने पौ फटने तक यानी फुल नाइट तक, जब तक भोर नहीं हुई, उसने प्रार्थना की और वो स्वर्गदूत के साथ लड़ता रहा। 24 आयत को हम पढ़ेंगे। याकूब आप अकेला रह गया और कोई पुरुष पौ फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा, यानी एक स्वर्गदूत उससे लड़ता रहा। आगे 25 आयत को, जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता तो उसने उसकी जांग की नस को छुआ और याकूब की जांग की नस उससे मल्ल युद्ध करते ही चढ़ गई।
उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाली है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं इज़राइल होगा क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब को मालूम था कि जो मुसीबत मेरे सामने है इसमें मेरी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी, मेरी मिन्नतें काम नहीं करेंगी, क्योंकि याकूब ने एक समय अपने भाई को धोखा दिया था और अब उस धोखे को बैक करने का, पे बैक करने का टाइम आ चुका था। वो डर गया, उसे मालूम था अब एक ही चीज मुझे बचा सकती है, वो है रात प्रार्थना। और वो पूरी रात प्रार्थना करता रहा और स्वर्गदूत के साथ यानी युद्ध करता रहा। और स्वर्गदूत ने कहा मुझे जाने दे, भोर हो गई। उसने कहा नहीं, जब तक तू मुझे ब्लेस नहीं करेगा। उसने कहा तेरा नाम क्या है? स्वर्गदूत ने कहा, उसने कहा मेरा नाम याकूब है। याकूब का मतलब है धोखा देने वाला। उसने कहा अब से तेरा नाम याकूब नहीं इज़राइल होगा, जिसका मतलब है शुद्ध मन वाला। उसने कहा क्योंकि तू धोखा देने वाला है इसीलिए तेरा भाई तुझे मारने के लिए आ रहा है, क्योंकि अब तेरा न्याय का टाइम आ चुका है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जो तू बोएगा वो तू। अब याकूब को मालूम था कि मुझे अगर ये मुसीबत से बचना है मुझे कुछ बदलना पड़ेगा। और वो रात प्रार्थना में गया और स्वर्गदूत ने उसके नाम को चेंज किया। और जब उसने नाइट प्रार्थना की परमेश्वर ने एसाव के दिल को बदला और उसने उसे मारने का विचार छोड़ दिया। अब आपको समझ आ रही वो मुसीबत क्यों आपका पीछा नहीं छोड़ती। अब आपको समझ आ रही कि वो खास एक तरह की मुसीबत जो बार बार जिससे आप फाइट कर रहे हैं वो क्यों आपको छोड़ के नहीं गई। वो डिले जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने फाइनेंस में, अपनी मैरिड लाइफ में, अपनी मैरिज होने में, वो देरी जो अपने कामों में आप महसूस कर रहे हैं, उसके पीछे अब क्या कारण आपको समझ आ रहा होगा। परमेश्वर ने यह नहीं देखा कि ये पौलुस और सिलास है या याकूब है। उसने कहा अगर तू मेरे वचनों के ऊपर चलेगा, रात के कहता एक एक पहर के पहले मैंने तेरे वचन के ऊपर क्या दिया? ध्यान दिया। इसका मतलब वो उठा, इसका मतलब उसने बाइबल पढ़ी होगी, उसने प्रेयर की होगी, उसने परमेश्वर की ओर ध्यान लगाया होगा। आपकी बॉडी रात को रिपेयर करती है अपने आप को, पता है कि नहीं? जब आप सोते हैं तो आप फ्रेश उठते हैं। फ्रेश का क्या मतलब, क्या हो जाता है अंदर? क्योंकि सारा दिन आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपके ब्लड में आप काम करते हैं, मशीनरी को चलाते हैं। और रात को जब आप सोते हैं आपकी मशीनरी अपने आप को रिपेयर करती है। और जब सुबह आप उठते हैं आप फ्रेश होते हैं। एक शरीर को मालूम है कि रात को मुझे अपने रिपेयर करनी, अपना काम करना है। लेकिन आत्मिक लोगों को यह मालूम नहीं कि अगर शरीर अपना काम रात को करता है तो आत्मा भी अपना काम रात को करती है। लेकिन उसे मालूम नहीं, उसे सोना है 9 बजे, उठना है सुबह 8 बजे। आपने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं सोने के। रात को 10 से 12 बजे आप फेसबुक चला सकते हैं, रात को 10 से 12 आप कंप्यूटर चला सकते हैं, आप ब्लू फिल्में देख सकते हैं, लेकिन प्रेयर नहीं कर सकते। इसलिए हालत ऐसी हो चुकी है। मेरी लाइफ का बिगेस्ट ब्रेक थ्रू, सबसे बड़ा मोड़ आने से पहले, ये सुखविंदर इस बात का गवाह है, 8 घंटे 12 घंटे 10 घंटे रोज की प्रार्थना थी मेरी, एवरी डे। जब मैं प्रार्थना करने के लिए प्रेयर के रूम में घुसता था तो इनमें से कुछ लोग भाग जाते थे, उनको मालूम था फंस गए। अब ये 6 घंटे बंदा उठेगा नहीं तो मुझे काम पे निकलना, मैं जा रहा हूं। और मैं नहीं जानता कि मैं इतनी प्रार्थना क्यों कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बोलता है प्रेयर करना है, प्रेयर करनी, कंटिन्यू प्रेयर, रात को प्रेयर, सुबह प्रेयर, दिन को प्रेयर, दोपहर को। सुनो, मेरी वो कॉलिंग थी कि परमेश्वर ने बड़े काम के लिए मुझे तैयार करना था। उसने मेरी लाइफ में कुछ ऐसे ब्रेक थ्रू थे जो मेरी सिंपल प्रार्थना से मुझे नहीं मिल रहे थे, मेरी वेट के बावजूद नहीं मिल रहे थे, पवित्रताई के बावजूद नहीं मिल रहे थे। बाइबल कहती है यहोशू अपने लोगों के साथ गया, परमेश्वर ने कहा ये देश मैं तेरे अधिकार में देता हूं, जा लड़ और जीत। तो बाइबल कहती है जब वो लड़े तो लड़ाई से देश को शांति मिली। और हमारा युद्ध देश के साथ नहीं, समाज के साथ नहीं, शैतान के साथ है। जब आप शैतान के साथ युद्ध करेंगे आपको शांति मिलने वाली है। उसने कहा जब उन्होंने लड़ाई की और परमेश्वर के वचन के अनुसार उस देश को जीता, तो लिखा लड़ाई के बाद उस लड़ाई से उस देश को शांति मिली।
क्योंकि ये वो लड़ाई नहीं जो लोग करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ, एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे के खिलाफ, ये वो लड़ाई नहीं। ये आत्मिक लड़ाई है जो हम शैतान के खिलाफ करते हैं। और अगर हम लड़ेंगे तो शांति पक्की है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। पहला शमूएल 15 उसकी 11 आयत में लिखा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं, यहोवा ने कहा, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया, मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वो रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। उस देश को चेंज होने से पहले, शाऊल के उतरने से पहले और दाऊद के चुने जाने से पहले, बाइबल कहती है वो एक प्रार्थना का बीज था जो शमूएल रात भर परमेश्वर को देता रहा। लिखा वो रात भर परमेश्वर के सामने रहा, रात भर परमेश्वर की दुहाई देता रहा कि परमेश्वर, इस राजा ने तेरी बात को सुनना बंद कर दिया, इसे बदल और अपने मन मुताबिक बंदे को भेज। और रात प्रार्थना करने के बाद और रातों को दुहाई देने के बाद परमेश्वर ने कहा, मैंने दाऊद को चुन लिया जो उससे बेहतर काम करेगा। मैंने दाऊद को चुना जो मेरे मन के अनुसार काम करेगा। रात का रिजल्ट, नाइट प्रेयर का रिजल्ट, जिसको आदत लग गई नाइट प्रेयर करके रिजल्ट लेने की, ये एक बड़ी अच्छी आदत है जो आपको लेनी होगी, नहीं तो आप सोचते रहेंगे। इमेजिन करो अगर रात भर प्रार्थना करने का वचन मैं काट दूं तो सिर्फ फिर क्या रह जाएगा कि परमेश्वर भी पछताता था और शमूएल भी दुखी था। वो दुखी रहा, शाऊल से दुखी रहा, बस वो दुख ही रहता अगर वो रात भर प्रार्थना करके उस दुख को चेंज ना करता। तो मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मेरा पति नशेड़ी है, मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मेरे बच्चा नहीं, मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मेरा फाइनेंस काम नहीं कर रहा, मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि ये मुसीबतें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। तो क्या करें फिर? सारी दुनिया दुखी, तुम भी दुखी हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम घुटनों पे आने का फैसला नहीं करते, जब तक तुम परमेश्वर के सामने रात को जाने का फैसला नहीं करते। दुखी रहो, फिर क्या करने? उसने वचन में लिखा, वचन कभी पढ़ा नहीं, वचन तो कभी पढ़ा नहीं। विश कर रहे, विश, प्रभु जी आज क्रिसमस है, मैं विश करती हूं, विश आज मैं तेरे कार चा प्रभु मेरी विश मैनू चंगा हस्बैंड मिल जाए। आप जिनी के पास नहीं आए कि आप उसे रगड़ेंगे और वो आपकी विश पूरी कर देगा। ये सिर्फ किताबों में होता है। उसने कहा मांगो तो दिया, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए, ढूंढो तो तुम। सिर्फ मांगना नहीं कहता, साथ ढूंढना पड़ेगा, साथ खटखटाना पड़ेगा। और कब तक खटखटाना होगा? और रात को खटखटाना होगा, सुबह खटखटाना होगा, दोपहर को खटखटाना होगा। आमीन। लूका 6 उसकी 12 आयत में लिखा, उन दिनों में जब वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया तो परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति से लेके बाइबल के पहला राजा शाऊल से लेके जो फर्स्ट किंग था यीशु मसीह का, यानी यहोवा का, इस्राएल का, मैं सच कह रहा हूं कि नहीं? बाइबल की पहली पुस्तक, बाइबल का पहला राजा, नबियों से लेके, दाऊद से लेके, सुलेमान से लेके, यीशु मसीह से लेके पौलुस तक ये जानते थे कि रात की प्रार्थना नहीं होगी तो बंधन नहीं टूटेंगे। सब जानते थे, सब जानते थे। याकूब जानता था रात की प्रार्थना होगी तो काम होगा, इसलिए उसने सारी औरतों को बोला कि औरतें जाओ, बच्चे जाओ, सब चले जाओ, मुझे रात अकेले रह के प्रार्थना करनी। शमूएल जानता था कि अब मुझे चेंज करना है, और चेंज छोटा मोटा नहीं है, एक राजा बदलना है, एक देश बदलना है। रात प्रार्थना की। यीशु मसीह जानते थे कि पिता का बोझ मुझ पे है, पिता का काम मुझे करना है, चेले चुनने, काम करना है। लिखा सारी रात पहाड़ के ऊपर प्रार्थना की। पौलुस जानता था कि अब मैं बंधनों में हूं, लेकिन बंधन से मुझे मेरे रोना छुड़ा नहीं सकता, मेरा करलाना छुड़ा नहीं सकता। लिखा आधी रात के बाद वो आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और भजन गाने के लिए उठे। सब जानते थे, लेकिन आप नहीं जानते।
सब जानते थे ये चीजें। भजन संहिता के उन वचनों को फिर से पढ़ेंगे स्क्रीन के ऊपर। 119, 148, 63 और 6 दोनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 की 148 में लिखा, मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गईं कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। अपनी आंखों को बंद करो और बोलो ये बात अपने आप को, मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गईं कि मैं तेरे वचनों पर ध्यान दूं। बोलो अपने आप को। तिरसठ उसकी 6 आयत, जब मैं बिछोने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर पे तुझ पर ध्यान करूंगा। अंगीकार करो। हालेलुया। ये वो लोग थे जो 66 लड़ाइयां लड़के भी 66 जीते और देश की इकोनॉमी को कुछ नहीं हुआ। ये वो लोग थे शमूएल के जैसे कि सारी उम्र एक भी वचन धरती पे परमेश्वर ने गिनने नहीं दिया, बेइज्जती नहीं होने दी। ऐसा नहीं था कुछ भी बोल दो, पूरा हो गया डाल दो, नहीं पूरा काट दो। ये ड्रामेबाजी नहीं थी शमूएल के पास, क्योंकि वो रात का प्राणी था। वो एलिया रात का प्राणी था, पौलुस रात का, यीशु मसीह रात को। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? कहां पंजाबी जी कहते ना, किथे कुंडी फसी, इत्थे फसी। आई समझ, किथे फसी, किथे फसी, इत्थे फसी कुंडी। इत्थे क्रिश्चियन लोगों की कुंडी फसी। एक इथों निकल गए। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपको मैं मुहावरा नहीं दे रहा हूं। आप झंडे गाड़ोगे 2022 में, झंडे। मैं सिर्फ आधा घंटा रात की प्रार्थना की बात नहीं कर रहा हूं, हाँ, कि रात ਨੂੰ ਲੰਚ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੀਤੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ एक ਅੱਖ ਹੱਲੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ कि ठंडी ना हो जाए किते। ये वो वाली प्रेयर नहीं है, क्योंकि रात को आप डिस्टर्ब नहीं हो। आपका बॉस आपको कॉल करके नहीं पूछेगा कि क्या किया। रात को शैतान आपको पाप की ओर खींचेगा और आपको परमेश्वर की ओर जाना है। रात या तो बनाएगी या तो बिगाड़ेगी आप। बॉडी को पता है रात को रिकवर करना है, लेकिन स्पिरिचुअल आदमी को यह नहीं पता कि रात को हमने अपनी स्पिरिट को चार्ज करना है। आप समझ गए कि नहीं? कहां फंसे हुए वो सींग, कहां प्रॉब्लम है, कहां वो दिक्कत है, क्यों वो काम नहीं हुआ आपके अच्छे होने के बावजूद भी। अब आपको समझ आ रही होगी। जिस दिन आप घुटने लगा दोगे उस दिन आसमान खुल जाएगा आप लोगों के। जिस दिन आपने सोच लिया कि नाइट आज से खुदाबंद की है। अब औरतों को मालूम है कि मुझे घर का काम करना है, मुझे खाना बनाना है, अपने घर की देखभाल करनी, तो विजडम से रात को प्रार्थना कर सकती। आदमियों को मालूम है टाइम कब निकालना है और कब प्रार्थना करनी। टाइम किसी के पास नहीं, टाइम निकालना होता है, अपनी चीजें निर्धारित करनी होती, अपनी प्रायोरिटी निर्धारित करनी होती कि मेरे जीवन में प्रथम क्या है, ये निर्धारित करना पड़ता है हमें। ऐसे लोग हैं दुनिया में जो दिन में 5 बार अपने अपने धर्म की चीजों को पढ़ते हैं
और उस देश का राजा भी पढ़ता है, उस देश का प्रधानमंत्री भी पढ़ता है, और आप बोलते हो कि आपके पास प्रार्थना करने का समय नहीं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। आप वायदा कर रहे हैं खुदावन से रात प्रार्थना का, अपने हाथों को उठा। ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठाते हुए, अपने गुनाहों की क्षमा को मांगते हुए और वायदा करते हुए कि आज से प्रार्थना की जिंदगियां सेम नहीं होंगी। ऊंची आवाज बोले, परमेश्वर प्रार्थना का आत्मा वो मुझे दे। आज से जब मैं यहां से वापिस आऊं, मैं सेम ना हूं। यीशु मसीह के नाम में मांगो मांगो मांगो, अपने हाथों को उठाते हुए। थैंक यू जीसस। सब जन खड़े हो जाओ, अपने हाथों को उठा। अगर आज आपके पास बेबी नहीं, आपके गर्भ को मैं आशीषित घोषित करता हूं। आपके फाइनेंस को मैं आशीषित घोषित करता हूं। आज एक बड़े छुटकारे को मैं देख रहा। अपने हाथों को उठा। जो ये वायदा करके जा रहे हैं प्रार्थना का, आज लास्ट डे होगा दुष्ट आत्मा के सताव का उनकी जिंदगी में। परमेश्वर ने कहा, इसीलिए अपनी अपनी प्रॉब्लम्स में, इसीलिए अपनी मुसीबत में आप परमेश्वर को कर्ज ना करें, बल्कि ये देखें कि ये क्यों है, उसका आत्मिक कारण क्या है, उसका आत्मिक रीजन क्या है। अगर मैं इस मुसीबत में हूं तो, और खुदावन का आत्मा मुझसे क्या कह रहा है। इसे पढ़ने में, इस चीज को समझने में हो सकता है 2 महीने लग जाएं, किसी को महीना लग जाए, किसी को 6 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, हर एक चीज के पीछे उसका कारण आत्मिक होगा। फिर आपको समझ आएगा कि इसीलिए परमेश्वर अलाउ कर रहा था कि ये मुसीबत मेरी जिंदगी में रहे, ताकि मैं कुछ आत्मिक सीक्रेट्स को और बातों को समझ सकूं। अपने हाथों को उठाओ। इस छुटकारा छुटकारा सॉन्ग में मैं व्हील चेयर को उठते हुए देख रहा हूं। जेन्युइन मिरेकल्स को, कानों के मिरेकल्स को, मैं अंधी आंखों को, अंधराता के रोगों को, कलर ब्लाइंडनेस को जाता हुआ देख रहा हूं। दुष्ट आत्मा को निकलता हुआ देख रहा हूं। इस वर्शिप को जब हम करेंगे, अपनी बॉडी पे आप हाथ रखेंगे, अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हाथ रखेंगे, अपनी फाइल्स के ऊपर हाथ रखेंगे, और परमेश्वर की चंगाई का मसा आपके ऊपर आएगा। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, 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 छुटकारा 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 छुटकारा। बीमार अपनी बॉडी पे हाथ रखो। यीशु मसीह के नाम में सारी बीमारियां आपको छोड़ के चली जाएं, सब तरह के रोग आपको छोड़ के चले जाएं। मैं आपकी लाइफ के ऊपर घोषणा करता हूं, 2022 में आप झंडों को गाड़ेंगे यीशु मसीह के नाम।
मैं व्हील चेयर को कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम में, इस भाई को, इस बहन को छोड़, शैतानी आत्मा तुम्हारी जिंदगी को छोड़े और चला जाए। मेरे भाई, मेरी बहन, यीशु मसीह के नाम में चंगा हो जा, चंगी हो जा, और खड़ी हो जा, और खड़ा हो जा। मैं देख रहा हूं अधरंगियों को, पैरालाइसिस के पेशेंट्स को। खुदाबंद का वचन तुमसे कह रहा है, मैं तुम्हें चंगा करता हूं। पैरालाइसिस के सारे रोगी मेरी आवाज को सुने। इमरजेंसी सेक्शन जहां भी है, ओवरफ्लोज में, ब्रांचेस में, पैरालाइसिस के सारे पेशेंट्स चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। अधरंग का आत्मा इन द नेम ऑफ जीसस आपकी बॉडी को छोड़े चला जाए। अधरंग का सारा आत्मा आपकी बॉडी को छोड़े और जाए। मैं आपकी हीलिंग को देख रहा हूं राइट नाउ। जो बीमार अपनी बॉडी पे सिर्फ हाथ रखो। जो दमे के रोगी चंगे हो जाओ। सारे बीमार मेरी आवाज को सुनो और चंगे हो जाओ। कानों के रोगी चंगे हो जाओ। कानों के रोगी चंगे हो जाओ। आंखों के रोगी चंगे हो जाओ। आंखों के सारे रोग यीशु मसीह के नाम में तुम्हारी बॉडी को छोड़े हुए चले जाएं। अंधी, गूंगी, बैरी आत्माओं यीशु मसीह के नाम में छोड़ दो इनको। मेरी आवाज को, जितने के अंदर दुष्ट आत्मा इस आवाज को सुने और होली गोस्ट फायर को कैच करें और यीशु मसीह के नाम में सारी दुष्ट आत्माएं चीखें और चिल्लाएं और फायर को रिसीव करें यीशु मसीह के नाम। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। सारी दुष्ट आत्मा को कमांड कर दो निकलने के लिए यीशु मसीह के नाम में। सारी रसौलियां निकल आई यीशु मसीह के नाम में। सारी पत्थरियां निकल आई यीशु मसीह के नाम में। जिनके अंदर दुष्ट आत्मा है, सांपों की, जिनके अंदर डॉग्स की, जिनके अंदर व्यभिचार की, गंदगी की, मैं कमांड करता हूं उन्हें बाहर आने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कम आउट, आउट, आउट। निकला, निकला, निकला। कमांड करो निकलने के लिए, बोलो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा को निकलते हुए, देख रहा हूं वॉमिटिंग्स करते हुए, मैं देख रहा हूं जीभ और चंबीरती के साथ दुष्ट आत्मा को निकलते हुए। होली गोस्ट, होली गोस्ट। सारी प्रेयरलेसनेस का आत्मा जो प्रार्थना करने से रोकता, निकल आई यीशु मसीह के नाम में। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आप पे उतरे 2022 के लिए। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आपके हाथों पे उतरे 2022 के लिए। परमेश्वर का आत्मा 2022 में आपकी इस तरह से अगुवाई करे, आप झंडों को गाड़ सके यीशु मसीह के नाम में। अंधकार की शक्तियां, सारी रुकावटें यीशु मसीह के नाम में जाती रहे। मैं आपकी लाइफ के ऊपर वचनों को डिक्लेयर करता हूं। जैसे ही आप रात की प्रार्थनाओं में जाएंगे, मेरा परमेश्वर आपकी एक्सपेक्टेशन से पहले आपको उत्तर देने वाला है। जैसे ही आप रात की प्रार्थनाओं में जाएंगे, मेरा परमेश्वर आपकी उम्मीद से पहले आपको उत्तर देने वाला है। 2022 में जल्दी 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 से आप खामरा चर्च में फिर से टेस्टिमनी देने के लिए आने वाले हैं। आप फिर से टेस्टिमनी देने के लिए आने वाले हैं। मैं कमांड करता हूं, हर वो दुष्ट आत्मा जो रुकावट है यीशु मसीह के नाम में आपकी बॉडी को छोड़े और जाती रहे। हर वो चीज जो शैतानी है, हर वो चीज जो जादू है, हर वो चीज जो टोन है, आपकी लाइफ को छोड़े और निकल आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठा, अपने हाथों को उठा, बोलो थैंक यू जीसस, मुझे तैयार करने के लिए 2022 के लिए, तेरे वचन के लिए खुदावंद,
जो तेरी आत्मा ने आज मुझे दिया। अपने हाथों को उठाओ, हर एक बीमार में जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। सारी रसौलियां गायब हो जाएं, सारी पत्थरियां गायब हो जाएं, हर तरह की दुष्ट आत्मा चली जाए, हर तरह का डिप्रेशन चला जाए, हर तरह का हार्ट का रोग चला जाए, हर तरह का बीपी का रोग चला जाए, हर तरह की चोरी का आत्मा चला जाए, हर तरह का अशुद्ध आत्मा चला जाए, हर तरह की कमजोरी का आत्मा चला जाए, हर तरह का नशे का आत्मा चला जाए, हर तरह का नशे का आत्मा चला जाए। नशे की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम में इस बॉडी को छोड़ निकल जाए, यीशु मसीह के नाम में। अपनी बॉडी पे हाथ रखो, हड्डियों के रोग चले जाएं, हड्डियों के रोग चले जाएं, हड्डियों के सब तरह के रोग चले जाएं, रीढ़ की हड्डी के रोग चले जाएं, किडनी के रोग चले जाएं, लीवर के रोग चले जाएं। मैं देख रहा हूं लीवर के रोगियों को वॉमिटिंग्स करते हुए, मैं देख रहा हूं लीवर के रोगियों को आजाद होते हुए, मैं देख रहा हूं आंखों के रोगियों को आजाद होते हुए, मैं देख रहा हूं एक जन को जिसको आंखों का रोग शुरू हुआ, एक जादू, एक टोने, एक जादू टोने की वजह से। मैं देख रहा हूं आपकी आंखों के ऊपर एक रोग को शुरू होते, आप बिल्कुल यंग हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आज इस मीटिंग में आपको आजाद कर रहा है और फ्री कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं आज की मीटिंग में फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को जो आपकी लाइफ के ऊपर आने वाले हैं। मैं नहीं जानता लोग क्या कहेंगे, मैं नहीं जानता कि ये जब लॉकडाउन आपके लिए, लोगों के लिए क्या लेके आएगा, लेकिन बाइबल कहती उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ चुका है, यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है इस चर्च के ऊपर, क्योंकि हमारा सूर्य, हमारा उजाला सूर्य से नहीं, हमारा उजाला यहोवा से है। मैं इस चर्च के ऊपर लॉकडाउन के बावजूद भी, कोरोना के बावजूद भी 2022 में फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स की घोषणा करता हूं, रास्तों के खुलने की घोषणा करता हूं, वेज ओपन होने की घोषणा करता हूं, चंगाई की घोषणा करता हूं, गुड न्यूज की घोषणा करता हूं, नई चीजों को आप बाय करेंगे मैं घोषणा करता हूं, नई बेबीज की घोषणा करता हूं, नई ब्लेसिंग्स की घोषणा करता हूं, नई प्रॉपर्टीज की घोषणा करता हूं, नई कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा करता हूं। आमीन हो जाए आशीष आपकी। अपने हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस। याद रखो हमारा युद्ध किससे है, शैतान से है या नहीं, शैतान से है या नहीं। याद रखो वो दुष्ट आत्मा, वो कमजोरी की, वो शर्मिंदगी की, उसके पीछे एक दुष्ट आत्मा है। अगले 5 मिनट अपने हाथों को उठाओ और बोलो हर एक आत्मा जो यहोवा ने नहीं भेजी मेरी जिंदगी को छोड़े और जाए। कमांड करो, कमांड करो। कमांड करो, कमांड करो। उन आत्मा को डांटो जो शैतानी, उनके बिना कोई हल नहीं। कमांड करो अपने बच्चों से, नशे की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, कमजोरी की आत्मा निकल आए। से आउट, 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 आउट। कमांड करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कमांड करो बीमारी को, कमांड करो दुष्ट आत्मा को, से आउट, 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 आउट। कमांड करो जाने के लिए, बोलो यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं जादू टोने की आत्मा को, देख रहा हूं डॉग्स की आत्मा को, कुत्तों की आत्मा को, मैं देख रहा हूं सांपों की आत्मा को लेटते हुए और तंग होते हुए, जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं। यीशु की आग से जल जाओ। कैच फायर, 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 कैच फायर। रिलीज करो होली गोस्ट फायर को यीशु मसीह के नाम में। जहां भी दुष्ट आत्माएं छुपी, मैं कमांड करता हूं उनके जाहिर होने के लिए। कमांड करता हूं जाहिर हो जाए और खेले और भाग जाए यहां से यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। मैं रिलीज करता हूं फायर को दुष्ट आत्मा के ऊपर, रिलीज करता हूं फायर को बांझपन के ऊपर,
रिलीज कर दो फायर को बीमारी के ऊपर, शुगर के ऊपर, बीपी के ऊपर, कैंसर के ऊपर। होली गोस्ट, होली गोस्ट रिलीज कर दो और आप आजाद होंगे 2022 में टेस्टिमनी के साथ आने वाले। रिलीज करो फायर को, रिलीज करो फायर को ऊंची आवाज में। दुष्ट आत्मा को मैं फायर भेजता हूं। जहां भी तू छुपी है दुष्ट आत्मा, जाहिर हो जाए। कैच फायर, आग उतरे तुझ पे, तेरे पांव पे, तेरे कपड़ों पे। जिनके अंदर दुष्ट आत्मा है वो चिल्लाए और चीखकर भाग जाए दुष्ट आत्मा। होली गॉड, होली गॉड। मैं देख रहा हूं खुदावंद का आत्मा जुम्बिश कर रहे हैं। वॉलंटियर तंग मत कर लोगों को। खड़े हो जा, खड़े हो मत रोको आत्मा को। होली गोस्ट कौन है अंदर, कौन है अंदर? आज दुष्ट आत्मा को निकालना है उससे, उसे लेके नहीं जाना साथ में। रिलीज करो होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट। चल भाग, देखो कहां खड़ा हो गया ये बंदा। तुम दुष्ट आत्मा से भरे हुए हो, ये कैमरामैन खासकर। कैमरामैन अपना काम करेंगे, लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। होली स्पिरिट के मूव को अगर डिस्टर्ब किया तो मार खाओगे तुम लोग। हालेलुया अपोस्टल जी, ये भाई आज यूपी से पहली बार क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए आए थे, लेकिन 5 दिन से इंजर्ड थे। एक्सीडेंट हुआ था और लेफ्ट घुटने पे चोट लगी थी और कहते हैं मैं बिल्कुल भी उठ बैठ नहीं पा रहा था। वेरी क्विक, वेरी क्विक। और आज खुदा के आत्मा ने छुआ, जैसे आपने बोला कि हड्डियों के सब रोगी चंगे हो जाएं, तभी ये भाई पूरी तरह से चंगे हो चुके हैं। अपने हाथों को उठाओ, टेस्टिमनी बाद में देना। रुको रुको, बाद में देना टेस्टिमनी। अपने हाथों को उठाओ। कोई कैमरामैन डिस्टर्ब, जो कमांड चल रही है उन लोगों पे कॉन्सेंट्रेट करो। अपने हाथों को उठाओ। ये दुष्ट आत्मा से फ्री होने का जो टाइम होता है, ये रियल टाइम होता है। फ्री हो जाओ। ये देखो क्या हो रहा है। होली गोस्ट, होली गोस्ट। आज शैतान इस फायर से बच नहीं पाएगा। ये देखो क्या हो रहा है। होली गोस्ट। जहां पे दुष्ट आत्माएं हैं, मैं एंजल्स को भेजता हूं, वो आपको छुए और दुष्ट आत्माएं जाहिर हो और आपकी बॉडी को छोड़ के चली जाए। ये दुष्ट आत्मा वाला सीन है ना। तुम पवित्र आत्मा से भरे लोगों को दिखा रहे हो। तुम गधे हो। हाँ, मैं क्योंकि मैं स्क्रीन को देख रहा हूं। मुझे दिखना है कि मुझे दिखना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं पवित्र आत्मा क्या कर रहे हैं। जहां भी दुष्ट आत्माएं हैं, ये देखो होली गोस्ट कैच फायर। रिलीज करो फायर, रिलीज करो फायर, रिलीज करो फायर, रिलीज करो फायर, 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 फायर। मैं कमांड कर दो, जहां भी छुपी दुष्ट आत्मा निकल आए, जहां भी छुपी निकल आए, जहां भी छुपी निकल आए। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। रिलीज करो होली गोस्ट फायर। ये शर्मिंदगी जानी चाहिए।
दुष्ट आत्मा निकलनी चाहिए। खुदावन से फायर को मांगो। कैच फायर, 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 कैच फायर। रिलीज करो फायर यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि मैं जान दुष्ट आत्मा रिलीज करो होली गोस्ट। जिनको दुष्ट आत्मा है वो निकल रही। आपके सपने में परमेश्वर के विजन आपको होंगे। आपके सपने में जो दुष्ट आत्मा अटैक करती है, अभी यीशु मसीह आएंगे सपने में, आपको वो सामर्थ्य देंगे, आपको हील करेंगे, आपको डिलीवर करेंगे। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा को, जो विजन में मैं देख रहा हूं, मुझे स्क्रीन पे चाहिए वो। तो मैं विजन में देख रहा हूं कि दुष्ट आत्माओं की वॉमिटिंग्स को मैं विजन में देख रहा हूं, उनके पांव जल रहे हैं। मैं विजन में क्या देख रहा हूं अभी कि दुष्ट आत्माओं के पांव जल रहे हैं। मैं विजन में देख रहा हूं उन पे आग उतर रही है। मैं देख रहा हूं विजन में, मैं वो देखना चाहता हूं, मेरे विजन में है। मैं जानता हूं परमेश्वर का आत्मा यहां मौजूद है। होली गोस्ट, मैं होली स्पिरिट को मूव करते हुए दुष्ट आत्माओं से आपको आजाद करते हुए देख रहा हूं। वो सारी चीजें जो शैतान का कारण आपकी लाइफ में निकल आई यीशु मसीह के नाम में। मैं नहीं जानता आमीन किसका ऊंचा, लेकिन अगर ये आप पे दुआ मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को उठा रहा है उसकी व्हील चेयर से। आप नहीं उठ सकते थे पहले। मैं देख रहा हूं आपको उठते हुए, आपको चलते हुए, आपको दौड़ते हुए आने वाले टाइम में। मैं देख रहा हूं जिन अंगों को शैतान ने प्रभावित किया था, आप हील हो चुके राइट नाउ। उठो उठो उठो, व्हील चेयर के रोगियों उठो। पवित्र आत्मा तुमसे कह रहा है उठो और चलो। शिकंजे के रोगियों चलो, छड़ियों के रोगियों चलो, चलो 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 यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। चाहिए आशीष आपकी। अगले 5 मिनट हम वर्शिप करें। व्हील चेयर वाला उठेगा, शिकंजे का रोगी शिकंजे को छोड़ेगा, दमे का रोगी अपने पंप को उठा के फेंकेगा और दौड़ेगा, कानों का रोगी अपने आप को चेक करेगा, गूंगा बोल रहा होगा, कानों का रोगी सुन रहा होगा, आंखों का रोगी देख रहा होगा, जो चल नहीं सकता वो चल रहा होगा, जो पैरालाइसिस के पेशेंट होंगे वो चल रहे होंगे। अगले 5 मिनट की वर्शिप में खुदावंद का रूप बहुतायत के साथ आपको हीलिंग देने वाला है। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखते हुए अगले 5 मिनट वर्शिप करो। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा 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 छुटकारा। मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है, मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है। यीशु जी ने इन सभी को लूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा हालेलुया। ये भाई को 8 साल पहले पैरालाइज का अटैक हुआ था और अपने पैरों के बल 8 साल से कभी नहीं खड़े हुए थे, लेकिन आज जैसे फायर प्रे में आए हैं, परमेश्वर की जी उठने की सामर्थ्य ने आज काम किया और इस भाई ने व्हीलचेयर को छोड़ के ये भाई 8 साल के बाद चलने लगा। कि मैंने व्हीलचेयर को छोड़ते हुए देखा है, मैंने स्पिरिट को मूव करते हुए देखा है।
अगले 5 मिनट अपने आप को तैयार कर लो बड़े कामों को देखने के लिए, रिसीव करने के लिए। अब असल ये भी एक बड़ी बिग टेस्टमनी है। 3 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और लगातार बेड के ऊपर थे, और जब बाथरूम जाते थे तो शिकंजे के सहारे जाते थे, पूरी तरह से बेड पर थे। और आज खुदा के आत्मा ने छुआ है और 3 साल के बाद शिकंजे को जोड़ और चलने लगा है। मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है, यीशु जी ने थोड़ा आत्मा में, थोड़ा आत्मा में। हालेलुया। बस ये भी एक बड़ी टेस्टमनी है। 2 साल पहले इस भाई का भी एक्सीडेंट हुआ था और कहते हैं कि राइट टांग की हड्डी टूट गई थी और बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे, व्हीलचेयर के ऊपर थे। लेकिन आज जैसे फायर ब्रिगेड में बोला कि हड्डियों के सभी तरह के रोगी चलने लगे और तभी ये भाई चलने लगा है। कुदरत से शैतान लगाड़ा, कुदरत से शैतान लगाड़ा, छुटकारा 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 छुटकारा। जोर से तारीफ करो, जोर से। हालेलुया। बस ये जन्म से ही ये भाई जो है जवान हो चुके हैं। जन्म से पोलियो था, एक टांग इनकी पूरी तरह सूखी हुई थी और कभी नहीं चल रहे थे, अच्छे से चल नहीं पा रहे थे, व्हीलचेयर के ऊपर थे। बचपन से पोलियो, एक टांग सूखी, लेकिन आज ये भाई 21 साल के बाद चलने लगा है। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। अभी सिर्फ शुरुआत है, मैं देख रहा हूं, शुरुआत है। होली स्पिरिट मुझे कह रहे हैं जितने बीमार हैं, आज सुनो, लंगर खा के जाना है ना, वो लंगर नहीं होता, वो प्रभु भोज होता है हमारा, है ना। हम लंगर भी लगाते हैं रोज रोज, लेकिन आज जो खास होता है प्रभु भोज होता है। तो आप चाहे थोड़ा सा खा के जाएं, लेकिन आपको खा के जरूर जाना है। आमीन। सुनो मेरी बात, लेकिन उससे पहले जो हीलिंग की नदियां बह रही, आप उन्हें रिसीव करोगे। प्रेयर अभी शुरू भी नहीं हुई, चिंता मत करो, मैं यहीं पे हूं, मैं यहीं पे हूं। परमेश्वर ने मुझे स्पेशल वर्ड दिया है, जो बहने जिनके बेबी नहीं, आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको बुलाऊंगा। और आप, हाँ, कोई भी संडे थर्सडे मिस मत करना, क्योंकि मैं यहीं पे हूंगा। ओके, आप देखोगे परमेश्वर के बड़े कामों को, आप बहुत जल्दी आप देखने वाले हो। ओ आमीन, ऊंचा चाहिए मेरे को। हालेलुया। पास्टर जी, इस भाई को भी 2 साल पहले पैरालिसिस का अटैक हुआ था, लेफ्ट बाजू और टांग पूरी तरह से रुकी थी। ये भाई हैरान है कि आज ऐसा क्या हो गया, किसने मुझे छुआ कि ये भाई खड़ा हो गया है, छड़ी को छोड़ के अपने आप चलने लगा और इनके बाजू में भी बल आया और 2 साल के बाद इसने अपने बाजू को भी उठाया। यहूदा का बब्बर दहाड़ा दहाड़ा, यहूदा का बब्बर दहाड़ा दहाड़ा, छुटकारा 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 छुटकारा। हालेलुया। अब असल ये बहन जो है फैक्ट्री में काम करते हैं और जैसे फैक्ट्री में गए काम करने लगे तो डीजल जो है वो इनके आंखों में पड़ गया और तभी से आंखें पूरी तरह से बंद थी। एक दाग भी, एक कलर भी पहचान नहीं पाते थे, आंखें बंद थी। लेकिन आज आप लाइव देख सकते हैं कि आंखें पूरी तरह से खुल चुकी हैं और सब कुछ देख पा रहे हैं। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, सुलेमान यीशु नासरी ने दिया। सुलेमान पुत्र के पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख के कारण माता उदास है। हालेलुया। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा 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 छुटकारा। हालेलुया। हालेलुया। बस ये भी एक बड़ी बिग टेस्टमनी है। राजस्थान से आप आए आज? राजस्थान से। और पास्टर जी, 1.5 साल पहले ने लकवे का अटैक हुआ था और तभी से चल नहीं पाते थे। आज स्पेशली कामरा चर्च में आए कि मैं एक बार जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी राजस्थान से। और लकवे के रोगी को आज खुदा ने आजाद किया, हील किया और पूरी तरह से ठीक है। छुटकारा 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 छुटकारा। मौत बीमारी पाप का जादू, ये बीमारी है, इसको
हट यहाँ से। क्रिसमस का पता नहीं क्या, इनमें कपड़े डाल लो अच्छे, दिमाग में कपड़े घुस जाते तुम्हारे। हालेलुया अपोस्टल जी। ये सिस्टर को अभी जब ये वॉशरूम जाएगी तो इसको और भी डिलीवरेंस मिलने वाली, पवित्र आत्मा मुझे बता रहे हैं। ये सिर्फ अंधेपन से नहीं फ्री हुई, ये शैतान से फ्री हुई। और इसके पेट में मैं देख रहा हूं चीजों को फ्री होते हुए। इसको लेके जाओ, एक लेडी को साथ भेजो। अपोस्टल ये भी एक बड़ी अमेजिंग टेस्टिमनी। कोल्हापुर से ये बहन स्पेशली आए और कहते हैं 25 साल से मैं तंग आ चुकी थी क्योंकि अस्थमा था। पंप यूज करते करते हर रोज कई बार इस्तेमाल करना पड़ता था। कोल्हापुर में लाइव मीटिंग यूट्यूब पे देखा और वीरवार आए थे और आज तीसरा दिन है, एक बार भी पंप यूज नहीं किया। छुटकारा 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 छुटकारा। रिसीव करो उस करंट को जो आज स्वर्ग का हमारे ऊपर है, और यीशु मसीह के नाम में अपने पारिवारिक श्रापों से आजाद हो जाओ। मैंने कहा अपने पारिवारिक कर्सिस से आजाद हो जाओ आज, अभी, राइट नाउ। आमीन। ऊंचा ऊंचा तो ये बरकत ऊंची ऊंची। हालेलुया। अपोस्टल ये भी एक बड़ी अमेजिंग टेस्टिमनी। 6 महीने पहले लेफ्ट लग की नसें जो हैं वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गई। डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बोला कि नसें ब्लॉक है, इसी की वजह से आप चल नहीं पा रहे और छड़ी के सहारे चलते थे। लेकिन आज खुदा की आत्मा ने छुआ, छड़ी को छोड़ के चल पा। चलो 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 चलो, वेरी गुड। जल्दी जल्दी से। अगर पवित्र आत्मा मुझे बता रहे, अगर लोग हाथों को उठा के सेम लाइन गाएं और सिर्फ देखते रहो जो हो रहा है, गवाहियां सुनते रहो, लेकिन गाते रहो अपने हाथों को उठा के। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा 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 छुटकारा। हालेलुया अपोस्टल ये भी एक बड़ी अमेजिंग टेस्टिमनी। परमेश्वर ने जीवन ही इन्हें दिया है। 20 दिन से लगातार इनके पेट में इतनी तकलीफ थी और 20 दिन से लगातार हॉस्पिटल में थे और ऑक्सीजन के ऊपर थे, बिल्कुल सांस नहीं आ रही थी, मुर्दा की तरह हो चुके थे। लेकिन आज विश्वास के साथ इनकी फैमिली चर्च में लेकर आई है और व्हीलचेयर को छोड़ के खड़े हुए और चल पा रहे हैं। क्यों मिस कर रहे हो फैमिली को? क्या प्रॉब्लम है उनको? मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है। मौत बीमारी डेविल आउट। पाप का जीसस जादू टूटा है। यीशु जी ने इन सभी को लूटा है। उठाओ इसे। ए लड़की, कपड़े डाल लिए अच्छे तो दिमाग कपड़ों में मत घुसाओ अपना, काम करो। ए डेविल, ए दुष्टात्मा निकल। यीशु जी एक जना इन सभी को लूटा है। आज लूटना है, शैतान को लूटना है, आज उसको लूटना है आज। चल निकला। Come on. In the name of Jesus, death spirit. निकला। कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा। इसकी टांग को सीधा कर दो। छुटकारा 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 छुटकारा
spirit of death, come out in Jesus' name. मौत बीमारी। जब मैं प्रेयर कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि मैं देख रहा हूं कि जो आईज है वो ओपन हो रही है। पवित्र आत्मा, आपने देखी वो टेस्टमनी। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं ईयर्स को ओपन होते हुए, आईज ओपन होते हुए, मैसेजेस आपको फोन पर आते हुए, गुड न्यूज, वीजा मैसेजेस को मैं देख रहा हूं राइट नाउ। अभी अभी मैं देख रहा हूं जो फाइनेंशियल ब्लॉकेज थी, कुछ लोग आपका पैसा लौटा नहीं रहे थे, मैं राइट नाउ देख रहा हूं उनको मैसेज करते हुए आपके फोन के ऊपर। सुनो मेरी बात, अगर आपने फैसला कर लिया रातों को बैठने का, मैं आपको परमेश्वर का दिल बता रहा हूं, वो अभी से काम करना शुरू कर चुका है आपकी लाइफ में। मैं सच कह रहा हूं, मैं आपको आपके मैं मैसेजेस देख रहा हूं फोन के ऊपर, अलग अलग मैसेजेस को, गुड न्यूज के। राइट नाउ आपको फोन चेक करने हैं। मैं देख रहा हूं आपके मैसेजेस को, खुदाबंद का रूह मुझे दिखा रहा है मैसेजेस को, अलग अलग गुड न्यूज के मैसेजेस को आपके मोबाइल के ऊपर। राइट नाउ मैं आपको ब्लेस होता हुआ देख रहा हूं। इनको उठाओ दोनों को, इनका नंबर, इनका नाम मुझे चाहिए बाद में, और इनको 60-60 ऑयल देने, और मैं इनसे फिर पूछना चाहता हूं फिर 2 हफ्ते बाद कि ये कैसे। ओके, डोंट वरी, ले जाओ जाओ इनके साथ। हालेलुया। बस ये भी एक बड़ी टेस्टमनी। अविनाश मुंबई से ये भाई आए हैं, इतने एक्साइटेड अपनी गवाही देने के लिए। अच्छा, क्या हुआ था आपको, क्या प्रॉब्लम थी? मैं 10 साल पहले गिर गया था, चोट लगी थी, तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि हड्डी का कुछ प्रॉब्लम है। उसके बाद मैं ट्रीटमेंट कर रहा था, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि गठियावाद है, तू कभी ठीक नहीं हो सकता। घर वाले ने भी बोला कि तू कभी ठीक नहीं हो सकता, बाहर वाले ने भी बोला तू कभी ठीक नहीं हो सकता। पर आज मैं खुदा के घर आया, इधर मैं लेटा। अपन मुंबई में जाना चाहता है, अपन मुंबई में जाना। मैं लेटा हुआ था, वहाँ पर मुझे तो ऑयल लगाया, और मैं आज सुबह से एक भी गोली नहीं खाई। चलो हाँ, छुटकारा 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 छुटकारा। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा 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 छुटकारा। सुनो, अपने हाथों को उठा लो। ये टाइम जो है ना, ये छुटकारे का टाइम है, नाच कर लेने का छुटकारा। अपन मुंबई वालों से बहुत प्यार करता है, अपन एक दिन जाएगा उधर प्रचार करने के लिए। हालेलुया। बस ये भी एक अमेजिंग टेस्टमनी है। ये बहन कभी भी चर्च नहीं आए थे, इनके पड़ोसन आप क्या लगते हैं इनके? इसकी भांजी लगती हूँ। क्या है? भांजी। और आज आप इन्हें यहाँ पे लेकर आए। लेके आए। जब मैनिफेस्टेशन हो रही है, आप टेस्टिमनी नहीं दे सकते, देखना है क्या कर रहा है होली स्पिरिट। Fight the Holy Ghost. कुदरत से शैतान लताड़ा कुदरत चलो से शैतान चलो 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 चलो। और ये आपको शायद छुटकारा 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 छुटकारा
छुटकारा छुटकारा छुटकारा छुटकारा। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। सॉन्ग चेंज करो, अपने हाथों को उठाओ। हर एक बीमारी जो आज इस प्रेजेंस में इस आवाज को सुन रही, यीशु मसीह के नाम में रिवर्स हो जाए, कर्स हो जाए, वापिस चली जाए, कभी वापिस ना आए। यीशु मसीह के नाम में आपके शरीर, आपकी हड्डियां, आपके फाइनेंस, आपके बच्चे यीशु मसीह की चंगाई को ग्रहण करने पाए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। मैं ऐसा देख रहा हूं, परिवारों के ऊपर कर्स, उनके ऊपर बैड लक, उनके ऊपर वचन छोड़े गए गंदे। मैं आज देख रहा हूं आपके परिवारों के ऊपर गुड न्यूज की मैं घोषणा करता हूं। आपके परिवारों के ऊपर अच्छे वचनों की मैं घोषणा करता हूं। आपके परिवारों के ऊपर वचनों की घोषणा करता हूं कि आप भले दिनों को देखने वाले हैं, आप झंडों को गाड़ने वाले हैं, आप बड़े काम करने वाले हैं। मैं देख रहा हूं आने वाले दिनों में पंजाब का बहुत सा यूथ, खासकर चर्च का यूथ, आपको परमेश्वर अपॉर्चुनिटीज देगा। यहां पर देश के बाहर बहुत सारी जगहों के ऊपर मैं आपके रास्तों को ओपन होता हुआ देख रहा हूं। मैं आपके वेज को ओपन होता हुआ देख रहा हूं। मैं आपके जरिए सुसमाचार को जाता हुआ भी देख रहा हूं। हालेलुया। बस ये बहन अपनी मासी को आज पहली बार लेकर आए क्योंकि उन्हें पैरालाइज का अटैक हुआ था और चल नहीं पा रहे थे, लेकिन इस बहन को विश्वास था कि अगर मैं इस रोगी को लेकर आऊंगी तो ये बहन चलने लगेगी। विश्वास के साथ लेकर आए और सच में खुदा के आत्मा ने छुआ और ये बहन अपने कदमों को आगे बढ़ा पा रहे हैं। रूहे खुदा जब पाया एक ही नारा लगाया। अपोस्टल जी, ये भी बड़ी टेस्टिमनी। इस बहन को कई महीनों से लगातार ब्लीडिंग हो रही थी, एक भी दिन रुकी नहीं, लगातार कई महीने, और बहुत मेडिसिन खाई, कोई आराम नहीं आया। लेकिन आज जैसे फायर प्रे हुई वो ब्लीडिंग पूरी तरह से रुक चुकी है। बंधन है टूटे टूटे। अपोस्टल जी, ये अमेजिंग है। Don't touch. Leave. Leave. You devil. Leave. You devil spirit. तेरे नाम से टूटे टूटे बंधन है टूटे टूटे। Leave. Leave. Devil never come back again. कभी मत आना दो दुष्ट झूठे, कभी मत आना। Never, never, never. Fire the Holy Ghost. आज जब लोग पुलपिट पर टेस्टिमनी दे रहे, वो लाइफ को देखो। मैंने देखा, आंखें बंद थी मेरी और मैं देख रहा हूं कांप रही। मैं लाइफ को देख रहा हूं। अपोस्टल जी, ये छोटी बच्ची जो आपके सामने है अपोस्टल जी, और बचपन से ही इसकी नाक की जो हड्डी थी वो पूरी तरह से टेढ़ी थी अपोस्टल जी, और बचपन से ये मुंह से सांस ले रही थी अपोस्टल जी। जैसे ही आज आपने प्रार्थना की, एक तो नाक की हड्डी इनकी सीधी हुई और मुंह से जो सांस लेती है, अभी नाक से प्रॉपर सांस लेना बचपन से जो बनता वो शुरू हो चुका है अपोस्टल जी। आज ये बच्ची पूरी तरह से हील हो चुकी है। ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਟੇਢੀ ਸੀਗੀ, ਆ ਮੂੰਹ ਰਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, आज सीधी हो गई है। पर इसको बस रूहे खुदा जब एक ही नारा लगाया। बंधन हे खुदा जब पाया। हालेलुया। ये एक बड़ी टेस्टिमनी है। 8-9 महीने से इस बहन को पीरियड नहीं आ रहे थे और बहुत मेडिसिन खाई, लेकिन फिर भी पीरियड नहीं आ रहे थे। लेकिन आज खुदा के आत्मा ने छुआ तो रसौलियां अभी गुप्तांग से बाहर आई है। रूहे खुदा ना अभी सुनो मेरी बात। ये अब की टेस्ट कौन ये अभी फायर प्रे के बाद। कैमरामैन को देखना है कि मैं तुम्हारे बिल्कुल पीछे खड़ा हूं, ताकि मैं जब इशारा करूं बुलाने का तो मुझे जोर ना लगाना। आज ये रसोलियां बाहर आई। बाथरूम में गए आप अभी? कहां? उस बाथरूम में? आज कहां से आए? आई काल मत आई दसुए लगे। और इनका फेस दिखाओ।
मोस्टली इनके जैसे फेस हो जाता है लेडीज का जब उनको ब्लड ब्लीडिंग प्रॉब्लम होती, दिखाओ 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 दिखाओ, और आप देखोगे अब फेस को साफ होते क्योंकि वो न्यू लाइफ, न्यू ऑर्गन्स, न्यू ब्लड, न्यू सिस्टम, जिसमें कोई डेवल नहीं, कोई बीमारी नहीं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, थैंक यू लॉर्ड। ओ जीसस, आज अभी निकली है बाथरूम में। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपोस्टल ये बहन आज विश्वास के साथ आए थे क्योंकि आप रात को इनके सपने में आए, उन पे लेहन किया, और आज जैसे ये यहाँ पे आए विश्वास के साथ कि परमेश्वर के दास ने मुझ पर लेहन किया, तो क्रिसमस डे मेरी जो छुटकारे का दिन है, और जैसे फायर प्रे हुई तभी खून की उल्टी आई। हम देख सकते हैं इनकी उल्टी को जब ये कर रहे थे अभी आज इन्हें उल्टियां आई, गंदा पदार्थ बाहर निकला, दुष्ट आत्मा छोड़ के गई और पूरी तरह से हील है। जब पाया एक ही खुदा जब आया। ये पुलपिट नहीं, आज ये जीसस क्राइस्ट लाइफ गिविंग प्लेस है ये, क्योंकि खुदावंद का आत्मा मौजूद है। रिसीव करो अपनी उस लाइफ को, अपने बच्चों की नई लाइफ के लिए। रिसीव करो उस लाइफ को अपने फाइनेंस के लिए। रिसीव करो उस लाइफ को यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन ऊंचा तो आप रिसीव कर रहे हैं। अपोस्टल ये भाई यूपी से स्पेशली आए और कहते हैं कि 5 साल से लगातार इनके टॉयलेट जो है बाथरूम की तरह निकलता था, लगातार 5 साल से बहुत सी मेडिसिन खाई लेकिन आराम नहीं आ रहा था। कहते पता नहीं क्या हुआ, आज सुबह से विश्वास से चर्च में आए और सुबह से कोई भी जो है गंदा पदार्थ गुप्तांग से बाहर नहीं आया। ये जादू था। Come out in the name of Jesus. Devil निकल आई। अपने हाथों को उठा भाई, हाथों को उठा। इतने इनोसेंट लोग, और देखो शैतान क्या गेम खेल रहे हैं। देखो शैतान जिस पे अटैक करता है ना, वो बुरा आदमी नहीं होता, वो अच्छे लोगों पे अटैक करता है। आपको मालूम, उसे पसंद नहीं आप गिविंग करें, उसे पसंद नहीं आप लोगों को अच्छे राह पे चलाएं, उसे पसंद नहीं। रूहे खुदा जब पाया एक ही नारा लगाया। रूहे खुदा। शैतान निकला यीशु मसीह के नाम में, और कभी वापिस प्रवेश मत करना। इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अगर आपने आज का वचन सुन लिया, आप कोई भी हीलिंग लेके जा रहे हो, आप यहां से जा रहे हो, वचन सुन के जा रहे हो, नाइट प्रेयर अगर आप चले गए तो इस वचन को याद रखोगे। 22 में आपने क्या गाड़ना है? ऊंची आवाज से बताओ क्या गाड़ना है। अपोस्टल ये भाई आज पहली बार फर्स्ट टाइम आए हैं, इनके परिवार वाले इन्हें लेकर आए विश्वास के साथ, क्योंकि इनका एक्सीडेंट हुआ था और दोनों घुटनों की हड्डियां टूट गई थी और व्हीलचेयर के सहारे थे। इनका परिवार आज पहली बार इन्हें लेकर आया और खुदा ने ऐसी कृपा की कि भाई चलने लगा है। रूहे खुदा जब पाया एक ही नारा लगाया। रूहे खुदा जब पाया। तुझे लेके आए मेरे हस्बैंड है, पहली बार है। किथों? हाँ जी, केड़ी जगह से? संतोषपुरा से। ये जलंधर? हाँ जी। जलंधर से फिरोजपुर से रहने वाले दिल्ली रहे हैं। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ हाँ जी, हाँ ਮੈਂ जी। ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ। 15 साल हो गए जलंधर में। तारीफ करो जोर से। रूहे खुदा जब पाया एक ही नारा लगाया। रूहे खुदा जब पाया एक ही नारा लगाया। बंधन है टूटे 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 बंधन है टूटे टूटे ये तेरे काम से आया। हालेलुया। अपोस्टल जी
लेकिन आपकी आंखों के ऊपर एक रोग जो शुरू हुआ, लेकिन आज खुदा का आत्मा आपको छुएगा, इस मीटिंग में आपको हील करेगा। और पास्टर ये कहते हैं कई महीनों से बहुत धुंधला दिखता था और आंखों में हर समय दर्द रहता था, लेकिन जैसे आपने प्रोफेसी की इस भाई के लिए, तभी कहता हॉली स्पिरिट का टच महसूस हुआ और पूरी तरह से हील हुए हैं। कौन? देखो कैमरामैन फिर आगे खड़े। पाक पाक आया रूहे पाक। सुनो, इन सबको ले आओ जो लोग आगे खड़े हैं। मुझे लास्ट प्रेयर में जाना है। पुख्ता नहीं लगी भाई? नहीं लगी तो है, थोड़ी सी तो लगी है, पक्की बात है। जिनकी आज टेस्टिमनी हुई, ताकि हम इतना टाइम ना लगाएं इस चीज में। मुझे अभी ले हैंड में जाना है, प्रेयर में जाना है। अपने हाथों को उठाओ। ओके, तारीफ करो इन सब के लिए। ले जाओ ले जाओ ले जाओ, अपने हाथों को उठाओ। अगले 10 मिनट के बाद आप लोग जो नए हैं, पहली बार आए हैं खामरा चर्च में, पहले सब लोग उनका स्वागत करेंगे। पांच मिनट 10 मिनट में आप आगे आएंगे और वॉलंटियर्स जल्दी जल्दी चेयर्स आगे लगा देंगे। बाद में लोगों को उठाएंगे नहीं जबरदस्ती, जो अपनी चेयर छोड़ रहा है वही, नहीं तो वहीं और से लेके आएंगे। ओके, थोड़ा सा आपको लोगों को इज्जत देना है, लोगों से प्यार करना है। लोग पहले दुखों से भरे हुए हैं, तो जब चर्च में आते हैं तो उन्हें प्यार देना है, उन्हें ऐसे फालतू मत समझो। ओके, कल मैं रास्ते में आ रहा था तो एक सिस्टर मुझे मिली, मैंने अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे दी। वो हैरान होगी, पापा के साथ जा रही हूँ गाड़ी में चर्च। तो मैंने उससे पूछा कि क्या दिक्कत है, तो लोग पहले ही प्रॉब्लम में, तो उनसे प्यार करो वॉलंटियर्स। ओके, उनसे लव करो, उनको स्वीकार करो, वो जैसे भी हैं। हर बंदे के बदलने का टाइम आता है, हर बंदे का टाइम। हालेलुया। इकतीस नाइट के लिए तैयार रहना। और फायर हड्डियों तक जाएगी फायर। 31 नाइट को अलग माहौल होता है। यहाँ पे टेंट होता है, उसमें मशीन्स होती हैं गर्म करने वाली। तो सबको मालूम है 31 नाइट ठंड का कोई काम नहीं है। आपको मालूम है कि नहीं? 31 नाइट वैसे ही ब्रांचेस में होगी जैसे यहां होगी। जिस तरह मीटिंग के बाद अब लंगर होगा, प्रभु भोज होगा, उस तरह 31 नाइट के बाद भी ऐसी चीजें होती जिससे आप गरम गरम होके वापस जाएं। आमीन। शोभा यात्रा के लिए एक बार अपने लिए तारीफ कर दो खुदावंत की जोर से। तुम लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। हालेलुया। हर बंदे का, हर इंसान का, हर पार्टी का मेरे को मैसेज आया कि ये कौन थे, कहां से आए थे, ये पूरा शहर कहां से आया था। क्योंकि 2020 को निकाली नहीं थी, तो जब 2020 को नहीं निकली तो फिर वो प्रेशर इकट्ठा हो गया सारा। फिर 21 को उसने जो काम किया है, और तारीफ कर दो खुदा। इवेंजलिज्म पिछले 3 महीने के अंदर, नहीं, पटियाले की ब्रांच जब ओपन हुई, ओके, उन दिनों से लेके आज तक आप लगा लो कितना टाइम हुआ, 2 महीने या कितने भी हुए, 25 लाख लोगों ने प्रिंटिंग मीडिया के द्वारा वचन को सुना है। 25 लाख। सुनो, अगर 1 लाख पंफलेट्स हो तो ढेर लग जाते हैं। मुझे टीम बता रही थी कि 25 लाख टीवी के द्वारा अलग, इंटरनेट के द्वारा अलग, आपके मुंह से अलग, आपके रिश्तेदार अलग, टीवी से सब कुछ अलग। मैं सिर्फ प्रिंटिंग मीडिया, मैगजीन्स, पंफलेट्स, पोस्टर्स, मैं उनकी बात कर रहा हूं। 25 लाख लोगों ने रिसीव किया पिछले 2 महीने। हालेलुया। ये ब्लेसिंग है। और लोगों को मालूम होता है कि अगर आप इवेंजलिज्म पार्टनरशिप ले रहे हैं तो आप सीधा लोगों को, लाखों लोगों को छू रहे हैं। आप कुछ भी कर रहे हैं, उसका एंड जो होगा वो रूहों का बचना ही होगा, जो कुछ भी आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं।
हालेलुया। इवेंजलिज्म पार्टनर्स के लिए तारीफ कर दो सब जन, जो खुदावंद ने उनके जरिए किया है पिछले 2-3 महीनों के अंदर। हालेलुया। क्योंकि सब लोग जो हैं वो बुक्स लेके नहीं जाते, कुछ छोड़ जाते हैं, और जितनी वो छोड़ जाते हैं हम उससे ज्यादा फ्री में बांटते लोगों को। हजारों हजारों लाखों लोगों ने, मतलब 25 लाख तो हमारी एग्जैक्ट गिनती है। पोस्टर को देख के कितने लाखों ने सुना ये नहीं उसने शामिल किया, 25 लाख चीजें थी जो बांटी गई। तारीफ कर दो जोर से, अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए। सारे वॉलंटियर्स इस टाइम आप कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ लंगर को टाइम पर बांटने का काम करेंगे। किसी के पास भी टाइम से लेट नहीं होना चाहिए, साफ सफाई में होना चाहिए, बांटते वक्त धूल नहीं उड़नी चाहिए, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। अपने हाथों को उठाओ। खुदावंद सब लोग जिन्होंने इस खाने के, इस सुसमाचार के, इस प्रचार के काम में हिस्सा डाला, उन्हें बरकत दे। 2022 में उनकी गवाहियों को लेके अपने हाथों को उठाओ। सब लोगों ने जिन्होंने काम किया, सब कमेटी, सब काम करने वाले लोग, सब टीचर्स, सब क्वायर, सब सिंगर्स, सब मैनेजमेंट, खुदावन आप सबको ब्लेस करे और आपके परिवारों को बढ़ाए। खुदावन ने सारी मीटिंग को जो तूने अपने हाथों में लेकर चला है, अब तेरे लोग खुदावन तेरे भोज को लें, प्रभु भोज में शामिल होकर वापिस जाएं और आनंद के साथ जाएं और सदा आनंदित बने रहें। मैंने आशीषित घोषित करता हूं 2022 में खुदावन जो तेरा वचन था ये इनकी जिंदगी में पूरा हो। आज से ही खुदावन उस वचन पर अमल करते हुए ये अपनी जिंदगी को बदलता हुआ देखेंगे। अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। खुदावन का रूह वो आपकी अगुवाई करे इस नए साल में भी। 31 की मीटिंग में खुदावन चारों दिशाओं से अपने लोगों को, अपनी रूहों को इस भवन में लेके आ सके और बहुत से लोग डिलीवर हो और आजाद हो यीशु मसीह के नाम में। और याद रखो 31 नाइट को चाहे यहां पे 10 लाख लोग क्यों ना हो, एक एक बंदा ले हैंड के नीचे से जाएगा, प्रार्थना के नीचे से जाएगा, एक एक जन। और उसके बाद मैं आपको 1 जनवरी 2 जनवरी की प्लानिंग जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताई मैं आपको बताऊंगा। अपने हाथों को उठाओ। मैरी क्रिसमस सबको, हैप्पीएस्ट क्रिसमस सबको, आपके परिवारों को। नई शुरुआत यीशु मसीह के नाम में शुरू हो चुकी है आपकी लाइफ। थैंक यू जीसस। खुदाबंद तेरा फजल, तेरा प्रेम, क्योंकि बाइबल कहती है अगर पिता का प्रेम नहीं होता तो यीशु मसीह को वो ना भेजता। प्रभु यीशु तेरा फजल, पाक गुरु तेरी सहभागिता हम सबके साथ, इस चर्च के साथ, ब्रांचेस के साथ, ऑनलाइन लोगों के साथ, शुरू से लेकर होने वाली आमद तक, आखिर तक होती रहे। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंचे। हैप्पीएस्ट क्रिसमस आपको, ब्रांचेस को, फिरोजपुर, गुरदासपुर, पटियाला, लुधियाना, खामबरा, ऑनलाइन सब लोग, हैप्पीएस्ट क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। हालेलुया। सुनो, लोग जैसा मनाते हैं बियर का क्रिसमस, बियर वाला, उनका नशा शाम को उतर जाता है, आपका नशा उतरने वाला नहीं। मेरी ये प्रार्थना है 2022 मैं और मेरी वाइफ जब हम शोभा यात्रा से वापस आए, 2 दिन लगे हमें उस माहौल से निकलने के लिए। यहां छाई रही वो 2 दिन, मुझे 2 दिन लगे बाहर आने के लिए। इस मीटिंग का आनंद 22 तक रहेगा यीशु मसीह के नाम।